इससे तुम चिंता मत करो, मेरी आज्ञा ही धर्म है और मेरी आज्ञा का निषेध करना ही अधर्म है। इसलिए तुम जंघा नाभि से नीचे प्रहार करो। पाप लगेगा तो मैं लेने को तैयार हूं उस पाप को। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। वहां सोचा है मैं तुमको तुम्हारे इस पाप से मुक्त करूंगा, तू तो मेरी बात मान के जंघा पे प्रहार कर, तुमको पाप स्पर्श नहीं करेगा। और उसी समय उसने जंघा पे प्रहार किया, वहीं पर छाड़ खा के दुर्योधन गिर गया श्री कुंड। ऊपर से 2-4 गदा और मारे, आधा शरीर पानी में आधा शरीर पानी से बाहर, और तड़पते छोड़ गए। अब जब प्रहार और दोबारा जोर से करने लगे भगवान श्री कृष्ण का बस अब नहीं मारना, इसको तड़पते छोड़ना है, अपने पापों का यही प्रायश्चित कर लेगा। और तड़पता छोड़ गए, अपने शिविर में चले गए। अश्वत्थामा युद्ध में मारे नहीं गए क्योंकि इनको भगवान शिव का वरदान था, जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक अश्वत्थामा मर नहीं सकता। प्रलय आएगी सृष्टि की तभी इसका सिर छूटेगा, इसको वरदान है भगवान शिव का। तो अश्वत्थामा देखने लगा कि इतने लोग मरे, इधर विजयनाद हो चुका है, युधिष्ठिर जीत गया, लेकिन मेरा मित्र जो दुर्योधन उसकी लाश कहाँ है। ढूंढते ढूंढते यहीं पर मिली, श्री कुंड के किनारे पर ही। दुर्योधन कर रहा था, रात्रि का समय था, देख रहे कि मित्र के प्राण छूट रहे। मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर, क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा है। दुर्योधन ने कहा जब तक मेरी इच्छा पूर्ण होगी तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, अगर निकल गए तो मेरी निश्चय दुर्गति है। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं रहा, वो केवल 5 थे, 5 के 5 जीवित बचे। हम मर गए 100 के 100, ये मुझको दुख नहीं है, वो 5 जिंदे क्यों हैं, ये दुख है। और इसी दुख को लेकर अगर मैं दुनिया से गया तो मेरी दुर्गति होगी, मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। मैं चाहता हूं 5 के, अगर 5 के नहीं कम से कम केवल भीम का सिर काट कर मेरे को दिखा दे एक बार। जब तक मैं 5 में से एक के शीश को ना देख लूं कटा हुआ, तब तक मैं शांति से मर नहीं पाऊंगा। एक माता रो रही थी, 31 मार्च का दिन था। उसकी सहेली ने पूछा क्यों रोती हो, क्या बात, सब ठीक ठाक? तो कहते क्या ठीक है, आज तो आपको नहीं पता आज 31 मार्च है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा बेटा फेल हो गया लगता है, स्कूल में फेल हो गया क्लास में, तभी रो रही आज 31 मार्च का, तो मतलब रिजल्ट सही है। कहीं इसलिए नहीं रो रही हूं कि बेटा पास हो गया, फेल हो गया है, बल्कि इसलिए रो रही हूं कि जो पड़ोसन हमारी उसका बेटा पास हो गया, ये दुख मुझको है। अपना बेटा फेल हो गया ये दुख नहीं, पड़ोसी का लड़का क्यों पास हो गया ये दुख है। अपने दुख से दुखी कम लोग हैं, दूसरे के सुखों को देख देख कर बहुत लोग अंदर से दुखी रहते। तो हमारे भाई मर गए और मैं भी मरने जा रहा हूं, ये दुख नहीं है दुर्योधन को। वो 5 के 5 जीवित क्यों है, ये दुख उसको सता रहा है। यह है दुष्टता, यह है नीचता। तुम 5 में से कम भीम का शीश काट कर मेरे को एक बार दिखा दो, उसमें शांत होकर के प्राण। अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय कार्य करने के लिए तलवार को उठा करके रात को पहुंचा शिविर की तरफ। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, लेकिन भगवान ने कहा मैं 5 को मरने नहीं दूंगा। युद्ध से पहले मैंने 5 की, एक की नहीं 5 की बागडोर अपने हाथ में ले कि मेरे 5 प्राणों में से एक को भी कहीं कुछ हो गया तो मेरी कीर्ति को बट्टा लग जाएगा। मेरा चरणाश्रित जो हो जाता है उसका जीवन मेरी इच्छा पर निर्भर है। भगवान ने 5 पांडवों को रात्रि को जगाया, उठो। 5 उठ गए क्योंकि शरणागत थे, जो प्रभु कहे उसमें नून कुछ नहीं, क्यों उठा रहे हो, क्या बात है, क्या कहना, कुछ नहीं, उठ गए। हाँ प्रभु क्या किया, कहा चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। कह सकते थे कि हम सोना चाहते हैं, नहीं, रात को घूमने निकल गए। भगवान ने कहा दुर्योधन से, अर्जुन से कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी साथ ले लो। 5 पांडवों से एक एक बच्चा बता द्रौपदी के पास। नहीं माने। फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा बच्चों चलो हमारे साथ। वो कह रहे नहीं मामा जी हमको सोना है। भगवान ने कहा जाओ फिर सोते ही रह जाओ।
पांचों पांडवों को लेकर घूमने निकल गए रात्रि के समय। चारों तरफ लाशें बिछी और अश्वत्थामा तलवार की नोक से वो शिविर कपड़े का पीछे से काट दिया जिसमें पांचों पांडव सोते थे। और आज पांचों पुत्र द्रौपदी की अपनी मां से कहने लगे, मां पिताजी तो घूमने निकल गए, हरो तुम सोते थे इकट्ठे, आज अलग अलग बिस्तर पे सोएंगे। तो पांचों पांडवों का बिस्तर खा लिया, अब सब के सब और पांचों के पांच अलग अलग बिस्तर पे सो गए। पांचों पांडवों के शिविर में पांचों पांडव नहीं बल्कि पांचों पांडव के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। और अश्वत्थामा पीछे से प्रवेश करता है, काट करके टेंट थोड़ा सा और भीतर घुसे। अंधेरा रात्रि का समय था, एक एक करके पांचों के शीश काट दिए और झोली में ले और पहुंच गए श्रीकुंड। दुर्योधन से कहा, मित्र तुम्हारा प्रिय कार्य कर दिया, तुम एक ही नहीं कह रहे थे, मैं 5 के शीश पांडवों के काट के लाया। कहा इनमें से भीम का कौन सा, ये मेरे आगे रखो। कब अंधेरे में मैं नहीं पहचान पाता कौन सा भीम का, कौन सा युधिष्ठिर का, कौन सा अर्जुन का, कौन सा नकुल सहदेव का। कहा एक एक करके दिखाओ। झोली में से एक कटा हुआ शीश लिया, दुर्योधन के आगे रख दिया। दुर्योधन ने उसको पकड़ा, जो ही दबाया, क्रोध में आकर के पीछे गया टमाटर की तरह। कहते नहीं, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। भीम से मेरा कई बार पाला पड़ा, मल युद्ध भी हुआ, गदा युद्ध हुआ, उसका शरीर इतना कोमल नहीं है, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। दूसरा सिर ला, दूसरा शीश आगे पटक दिया, फेंक दिया और उसको जब दबाया वो भी टमाटर की तरह पीछे गया। कहता ये भी भीम का शीश नहीं हो सकता। तीसरा ला, वो भी पिच गया। चौथा ला, वो भी पिच गया। अरे मूर्ख भीम, सबसे पीछे इसी का सिर रहेगा, जिसकी चाहती हुई सबसे पीछे। और अंतिम जब 5वां शीश लिया, जो ही उसको दबाया वो भी वैसे ही पीछे गया। दुर्योधन को समझते देर नहीं लगी कि पांचों पांडवों के शीश नहीं है। जब इन 5 में भीम का शीश नहीं है तो इसका मतलब पांचों पांडवों के शीश नहीं हो सकते। और उस समय क्रोध कर गए दुर्योधन, अश्वत्थामा के ऊपर, मूर्ख तूने क्या किया? मेरी दुश्मनी पांचों पांडवों से थी, उनके 5 पुत्रों से नहीं थी। ये द्रौपदी के 5 पुत्र तो हमारा खानदान चलाते हैं, हमारा भरत वंश ही तुमने समाप्त कर दिया। अब कोई भी भरत वंश में दीपक जलाने वाला नहीं रहा, हमारा पूरा खानदान तुमने मिटा दिया। ये तुमने क्या किया? निकल जाए मेरे यहां से, मेरी दृष्टि से वहां। इधर द्रौपदी जब जगती है सुबह, पुत्रों को जगाती आवाज दे करके, लेकिन पुत्र वहां हो तो जगे। जब देखा कि जग नहीं रहे, क्या हुआ, और जोर से पुकारा, है भी कि नहीं यहां, कि चले तो नहीं गए अपने मामा कृष्ण के संग घूमने के लिए। और उठकर जो ही बिस्तर पे ही तो मुंह की तरफ जो ही हाथ लगाया, खून से हाथ हंस गए। देखा एक एक टटोल के अंधेरे में सब धड़ पड़े थे शीश माथ के। द्रोह से द्रौपदी चिल्लाई, हाय मां। अर्जुन का कृष्ण से, भैया ये क्या हुआ? द्रौपदी अचानक चिल्लाई, देखो कुछ अनहोनी तो घटना नहीं घट गई। भागे भागे 5 पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण आ गए। यद्यपि सब जानते थे। अर्जुन से कहा, पूछो जरा क्यों रोती है, क्या बात? वो छाती पीट पीट के रो रही थी। रोते रोते बताया कि भीतर जाके देखो सिर में क्या देखा। अर्जुन ने 5 धड़ पड़े हैं पुत्रों, शीश वहां है। समझ गए सब चाल अश्वत्थामा की हो सकती है, क्योंकि इस समय सब मारे जा चुके। वो अश्वत्थामा जिसको अमर होने का वरदान मिला और जो दुर्योधन का मित्र बना हुआ है, उसी का सब काम होगा। द्रौपदी का रोना पीटना अर्जुन से देखा नहीं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी को ढांढस से बात, तो तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की दुर्गति की है उसको मैं पकड़ के लाता हूं, उसका गला तुम्हारे सामने काटूंगा और तुम उसकी छाती में बैठकर अपने बच्चों के लिए तर्पण करोगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अविरत भगवान श्री कृष्ण हाथ लगे और बैठ के अर्जुन और लगे ढूंढने। और दूर से दिखाई दिया कि ये मूर्ख जा रहा है। कृष्ण ने पीछे रथ लगा दिया। अब इसने सोचा अश्वत्थामा ने कि अब मरूंगा बेमौत, युद्ध में तो नहीं मारा गया, अब ही मारूंगा।
सोचा मुझको तो मरना है ही है, जब क्यों ना मैं मस्तर चला दूं जो सारी सृष्टि खत्म हो जाए।